हाय फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। आज हम परसेंटेज का सेकंड पार्ट शुरू करेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। और उसको शुरू करने से पहले फर्स्ट वीडियो में हमने परसेंटेज डिस्कस किया था, उसको एक बार देखते हैं। 1/24 को अगर परसेंटेज में चेंज करूँगा तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 100 से, 100% से काटेंगे इसको। यहाँ पर तो ठीक था पिछली वीडियो में, लेकिन हमने इस सेक्शन को बाई मिस्टेक ऐसे लिख दिया था, जबकि डिनोमिनेटर 6 है तो फ्रैक्शन क्या होगा, ये होगा। उसको वहाँ पे एक बार सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव का मीनिंग क्या है? एक डिस्काउंट देने के बाद फिर से एक डिस्काउंट दिया। जैसे मान लीजिए 100 रुपीज़ है, उस पर किसी ने 10% का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। तो 100 पे अगर 10 का डिस्काउंट देंगे कितना बच जाएगा? 90 बच जाएगा। फिर क्या किया, मतलब फिर से अगेन इस पर 10% का फिर से डिस्काउंट दे दिया। तो 90 पे अगर 10 का डिस्काउंट करेंगे तो काटेंगे, कितना डिस्काउंट दे दिया उसने? 9 रुपीज़ का। तो 9 का डिस्काउंट देने के बाद यहाँ कितना बच गया? अमाउंट 51। इसी को बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। हो सकता है आगे भी हो, आगे फिर से डिस्काउंट दे रहा हो, इसको क्या बोलते हैं हम? सक्सेसिव डिस्काउंट। इसको निकालने का एक तो मेथड ये है, और दूसरा मेथड है फॉर्मूला। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो डिस्काउंट है, एक X% है और एक Y% है, तो मैं क्या करूँगा? फॉर्मूला तो मेरा यही है। अब डिस्काउंट के केस में क्या करेंगे हम? जब डिस्काउंट है, डिस्काउंट यानी छूट अगर दे रहा है तो x की जगह रखेंगे -x और y की जगह रखेंगे -। डिक्रीज कर रहा है तब भी यही रखेंगे, इंक्रीज कर रहा है तो क्या करेंगे? प्लस कर देंगे दोनों को। और इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है तो जो इंक्रीज करेगा उसको प्लस, जो डिक्रीज करेगा उसको माइनस कर देगा। तो ये टॉपिक है, इसी टॉपिक के बेस हम आज अपनी जो क्लास है उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन एक बार देखिए थोड़ा सा ध्यान से। इसमें लिखा है इफ ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 40% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 50%, व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज। बोला है कि इस संख्या को पहले 40% बढ़ाओ, 35% कम कर दो, तो कुल कितना उसमें चेंज होगा। तो मान लेते संख्या हमारे पास थी 100 को हमने कितना बढ़ा दिया? 40% बढ़ा दिया। बढ़ाने का मतलब 100 का 40% कितना होगा? 40 होगा। भाई 100 का 40% निकालेंगे तो 40 आएगा। 40 बढ़िया कितना होगा? 140। अब 140 हो गया कि हमने 30% डिक्रीज कर दिया। अब 140 को 30% डिक्रीज कर दो, 140 का 30% कितना होगा? 42। अब क्या करेंगे? 140 में से 42 घटाएंगे, 140 माइनस 42 कितना बच गया? 98 बच गया। पहले कितना था? 100 था, अब कितना हो गया? 98। तो कितने की कमी आ गई? 2 की। और परसेंट में निकालने में कितना आ जाएगा? 2% डिक्रीज आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फॉर्मूले से देखें तो जो इंक्रीज किया उसको प्लस कर दो, जो डिक्रीज किया उसको माइनस कर दो। इंक्रीज किया उसको प्लस, डिक्रीज किया उसको कट गया। तो 40 माइनस 30 और माइनस में आएगा 12। 40 माइनस 40 आंसर आ गया -4। माइनस को मतलब क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। कितना परसेंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ये हमारा आंसर, ठीक है। अब बढ़ गए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, सेम ऐसा ही है। अगर किसी नंबर को हम 30% इंक्रीज कर रहे हैं और उसको डिक्रीज कर देते हैं 20%, तो उसमें ओवरऑल क्या चेंज आएगा? तो चेंज क्या आएगा? 30% इंक्रीज किया है, 20% डिक्रीज किया है। फॉर्मूला लगा देंगे भाई, 30 माइनस 20 माइनस 6 कितना बच गया? 4। 4 किसका बचा है? प्लस का। अगर प्लस का बचा है तो इंक्रीज क्या हो जाएगा? 4% इंक्रीज हो जाएगा। डायरेक्ट नहीं करना है यहाँ से कि 30 में से 20 गया तो कितना बच गया? 10%। तो आंसर 10% नहीं। उसको देखना है कौन सा फॉर्मूला या कौन सा टाइप में। अगला उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा। यहाँ पे दिख रहा है कि पहले किसी नंबर को 60% रिड्यूस किया, फिर उसी नंबर को 60% इंक्रीज कर दिया। तो हमको दिख रहा है, दिखने में कैसा आ रहा है कि 60 बढ़ा घटा, आंसर के आ गया 0। लेकिन ये नहीं, हमको क्या करना है? इसको सक्सेसिव डिस्काउंट में देखना है। किसी क्वांटिटी को हमने क्या किया? 60% क्या कर दिया?
कम कर दिया। 60% 100 कितना होगा, 60 ही होगा। ठीक है, एक क्वांटिटी इज रिड्यूस्ड बाय 60%, 60% कम कर दिया इसको। उसके बाद क्या बोला है, फिर इसको क्या कर दिया हमने, 60% बढ़ा दिया। अब 40 का 60% कितना होगा, 24 होगा। अभी 24 क्या बढ़ा है, तो बढ़ाओ इसमें, तो कितना होगा 64। कितना था 100, कितना हो गया 64, कितना चेंज हो गया 36, तो क्या हो जाएगा 36 डिक्रीज, 36 क्या होगा, कम हो गया। फॉर्मूले से निकालेंगे तो -60 + 60 प्लस अपॉन में 100, इसको काटेंगे, ये कट जाएगा तो माइनस का 36, तो माइनस का 36 हम लोग क्या है 100 में से 36 क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यही हमारा आंसर है। सो ये हमसे पूछा है क्या स्टेटमेंट सही है या फिर इसकी स्टेटमेंट चेंज करनी पड़ेगी। ए नंबर बिकम्स 69% मोर आफ्टर 2 सक्सेसिव इंक्रीज ऑफ 30% ईच, यानी 30% के सक्सेसिव इंक्रीज के बाद, 2 लगातार इंक्रीज किए तो कोई नंबर हो क्या हो जा रहा है, 69% हो जा रहा है। चेक करके देखें एक बार फॉर्मूले से। कितना हो गया 60 और प्लस में तो कितना हो गया 69%, 69% क्या हो रहा है, प्लस में तो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कंडीशन सही है। ठीक है, उसके बाद देखिए थोड़े से इस टाइप क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या पूछा है, ए की सैलरी है वो कितनी है, 25% ज़्यादा है बी से। तो पूछा है कि व्हाट परसेंटेज इज बी सैलरी लेस देन ए, तो बी की सैलरी है वो ए की सैलरी से कितनी कम है। तो मान लेते हैं बी की सैलरी कितनी है, यहाँ पे 100 है और ए की सैलरी कितनी है 25% ज़्यादा है, ए की सैलरी ये होगी। अब इसने पूछा क्या है कि बी की सैलरी ए से कितनी कम है, तो भाई इसमें जो चेंज हुआ कितना हुआ 25 का, और ए से कम पूछा है, इसको फाइंड करेंगे कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। चेक भी कर सकते हैं भाई, ए की जो सैलरी है उसका 20% निकाल दो, 20% कम बताया ना हमने, इसको काट दो पूरा, तो यानी 25 कम है। ए की सैलरी से बी की सैलरी 25 कम है, तो 125 में 25 घटा दो, कितना बच गया, ये हमारा आंसर। इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा 20% हो जाएगा। 20% क्या है, बी की सैलरी ए से कम है। नेक्स्ट इसके बाद इसमें है ए की इनकम जो है बी की इनकम से क्या है 40% लेस है। एज इनकम इज 40% लेस देन बी, तो बी की इनकम मान लो कितनी है 100, तो ए की कितनी कम है उससे 40% कम है, तो कितनी हो गई 60 हो गई। अब क्या पूछा है, बीज इनकम इज हाउ मच मोर देन, कितनी ज़्यादा है, तो ये क्या है जो ज़्यादा थी, जो बी की सैलरी ज़्यादा है किससे, ए से, नहीं ज़्यादा है, अपॉन में 60 इंटू में क्या हो जाएगा 100, इसको काट दो तो 200/3, 200/3 पता है हमको 1/3 का डबल है ना, तो 1/3 को कितना होता है 1/3 होता है 33:1/3, याद रखना परसेंटेज में चेंज करेंगे इसके बराबर है, इसका डबल करेंगे कितना हो जाएगा 66, ऊपर वाले का डबल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 66 1/3%, ये इसका आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर बी कितनी ज़्यादा है उससे, बी की जो सैलरी है वो ए से कितना ज़्यादा है, इसको वेरीफाई करना चाहूँगा, सिंपल सवाल है। इसके बाद है आपके पास, इसे पूछा है द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिशिएट्स 10% एवरी ईयर, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 years इफ करंट वैल्यू इज 10,000। देखिए इसकी करंट वैल्यू क्या थी 10,000 है, हर साल कितना हो रहा है 10% क्या हो रहा है डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन मतलब कमी हो रही है, तो 10,000 का 10% कितना होगा 1000 होगा, इसमें से घटा दो तो 9,000 बच गया पहले साल के बाद। फिर दूसरे साल फिर क्या हुआ, फिर से 10% की कमी हो गई, तो 9,000 का 10% कितना होगा 900, तो 9,000 में से 900 घटा दो कितना बच गया, तो ये हमारा प्राइस हो जाएगा। डायरेक्ट करना जब कैसे करते हैं, 10 से क्या कर रहे हैं कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, दोनों नेगेटिव हो जाते हैं, अपॉन में 100 काट देते हैं इसको, प्लस हो जाता तो -20 + 1 कितना होता है -19,
-19 का मतलब क्या है, अगर कोई वैल्यू 100 थी तो 100 से कितनी होगी, 81 होगी। पहले वैल्यू कितनी थी, पहले थी 100, कमी कितनी होगी, -19 कितनी हो गई, 81। अब 100 जो था उस 100 क्या बोल रहा है, 100 कितना है, 100 की इनिशियल वैल्यू कितनी है, 10,000 है, यानी इसको 100 से मल्टीप्लाई करके इसको किससे करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी मेथड से कर सकते हैं, दोनों मेथड सही है। इसके बाद कुछ डायरेक्ट वाले क्वेश्चन नहीं, इनको स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना है। विच नंबर इज 66 is 2/3 मोर देन 75% ऑफ 90। तो पहले क्या करना है, 90 का 75% निकालना है। तो काटेंगे तो 135/2 आ जाएगा। तो 135/2 से कोई नंबर कितना जाता है, 66 is 2/3 अगर सोल्व करेंगे कितना आएगा, परसेंटेज हटाएंगे भी हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। तो यानी जो ये नंबर है इस नंबर से हमको 2/3 ज़्यादा चाहिए, इस नंबर से हमको क्या चाहिए, 2/3 ज़्यादा चाहिए। हो गया 2/3 भाई। इसी नंबर का 90 का 75% हो गया 130/2, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, हम चेक कर रहे हैं कि जो नंबर हमारा आया 90 का 75 करने के बाद उसमें क्या करना है, हमको 2/3 ज़्यादा करना है। सो काटो एक बार, कितना हो गया ये, इनको जोड़ लो, इसको एक बार देखो कितना हो गया, डिवाइड करके देख लो, और 45 का जोड़ दो, कितना आंसर आ गया, 112.5। तो भाई कौन सा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है, एक बार ये देखिए क्या है, इफ ए नंबर इज 20% लेस देन 80% ऑफ 300। तो हमको क्या करना है, 300 का 80% निकाल लेना है। कितना हो गया, 240। और हमसे क्या बोला है, ये जो नंबर है 240 क्या है, इससे इफ ए नंबर इज 20% लेस देन, तो 300 के 80% से 20% कम करना है। तो 20% कम कर दो, कितना हो गया, 192 हो गया। वो नंबर 192 है, तो 192 300 का कितना परसेंट है, तो 192/300 × 100, काट दो इसको, कितना आ गया। सो आंसर इज ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, 64% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। अगला है, ये देखिए थोड़ा ध्यान से, बहुत अच्छा सवाल है। क्या बोला है इसमें, इफ ए नंबर इज 80% ऑफ अनदर नंबर एंड 60% मोर देन थर्ड नंबर, दो कंडीशन है। इफ द सेकंड नंबर इज 120, तो सेकंड नंबर कितना है, मान लो b है, उसको लेकिन मान लेते कितना है, 120 है। तो जो पहला वो नंबर वो क्या है, 80% है किसका, एक नंबर का 80% है। अब ये अंदर की जगह यहाँ पे सेकंड नंबर, तो इसका 80% निकालो, काट दो इसको, 96 हो गया। अब पूछा है कि ये 96 जो है वो क्या है, 60% ज़्यादा है तीसरे नंबर से। तीसरा नंबर मान लो x है, 60% ज़्यादा ऐसे ही होगा, काट दो इसको, तो x वैल्यू कितनी आ गई, 60। पूछा क्या है हमसे, फर्स्ट नंबर नहीं पूछा, हाँ थर्ड नंबर ही पूछा। सो आंसर इज ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना है, अनदर की जगह ऐसे नहीं लिखा, ये दूसरी का लिखा हुआ है। अगला है, विच नंबर इज 25% मोर देन 40% लेस देन 200। तो पहले क्या करो, 200 का 40% कम कर दो, 40% निकालो 200 का, कितना हो गया, 80 हो गया। 80 कम करो 200 में से, ये हो गया 120। अब क्या बोला है, विच नंबर इज 25% मोर, यानी 200 के 40% से 25% ज़्यादा करना है। यहाँ नीचे कर दो, 120 × 25/100, काट दो इसको 4 पे,
ये कटेगा 30 पे, सो आंसर इज 30। 30 ज़्यादा है, लेकिन पहले नंबर कितना था 120 था, 30 ज़्यादा कर दिया तो कितना हो गया 150, सो आंसर ए इज करेक्ट आंसर। अगला उसके बाद ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 25% एंड डिक्रीज्ड बाय 20%, व्हाट परसेंट ऑफ ओरिजिनल नंबर इज द फाइनल वैल्यू। अब इसमें हमें ये नहीं पूछा कितना परसेंट इंक्रीज है कितना परसेंट डिक्रीज है, तो 25 इंक्रीज हुआ और 20 क्या हुआ डिक्रीज हुआ। अब यहाँ से इसको काटेंगे, 2 से कटेगा 5 पे कट जाएगा, डायरेक्ट काट सकते हैं। तो 25 माइनस 20 उसका कितना बचा यहाँ पे -5 बचा, आंसर कितना आ गया 0। यानी इस नंबर में कोई भी चीज़ नहीं हो, कोई भी चीज़ ना होने का मतलब ये नंबर अगर स्टार्टिंग में 100 था तो बाद में क्या रहेगा 100 ही रहेगा, तो आंसर ए हो जाएगा। फिर एक बार चेक करके देखते हैं, पहला नंबर 100 था, 25% उसको बढ़ाया तो नंबर हो गया मेरा 125। फिर मैंने क्या किया, इसी नंबर को 20% कम कर दिया। 20% कम करने का मतलब क्या है, इसका 20% निकालो, 125 का 20% पता है 25 ही होता है। 25 कम करेंगे 125 में से कितना बच जाएगा 100, जो नंबर था वही आ गया। फिर इसका मतलब इसमें कुछ चेंज हुआ ही नहीं, तो जो संख्या वो कितनी है, व्हाट परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल नंबर इज द फाइनल वैल्यू, भाई 100% ही है, 100 का 100% कितना होगा 100 ही होगा, तो आंसर क्या रहेगा हमारा ए आंसर हो जाएगा, यानी इसमें कोई भी चीज नहीं हुआ। इसके बाद नेक्स्ट है, इफ 30% ऑफ ए नंबर इज 45 and that value is 40% less than another number, what is another number? देखिए ध्यान से, इसी नंबर का 30%, इसी नंबर का 30% 45 है, तो यहाँ से x वैल्यू आ जाएगी 45 और 30% परसेंटेज हटाएंगे क्या करेंगे, 100 से क्या कर देंगे, ये परसेंटेज हटाने के लिए यहाँ क्या किया 100 से डिवाइड हुआ है, ठीक है, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 30 से काटेंगे इसको तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 150, ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। और ये क्या है 40% कम है किसी वैल्यू से, 40% कम होने का मतलब कि ये जो वैल्यू है किसी वैल्यू का 60% है, इसको काट दो, उधर ले जाओ तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150 इंटू 5 काटेंगे 50, तो कितना आंसर हो जाएगा, आंसर इज 250, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला उसके बाद अगर किसी वैल्यू को हम x% पहले इंक्रीज करें फिर डिक्रीज करें या फिर इंक्रीज करें डिक्रीज करें, तो इसमें बोला है कि फाइनल वैल्यू हमारी इतनी चेंज हो जा रही है। हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें देखो 10% था इसकी जगह पे ना, 10 लिया था हमने कि भाई अगर मान लो किसी वैल्यू को मैं x% से क्या कर दूँ रिड्यूस कर दूँ फिर x% बढ़ा दूँ, तो मेरा जो चेंज था कितना हो रहा है 19% कम हो रहा है, ये कट गया तो -x²/100 जो है। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, ये जो वैल्यू आई है ये तो वैल्यू मेरी कम हो गई, फाइनली कम होने के बाद 90% कम का मतलब क्या है, यहाँ से इसको चेंज चेक करेंगे, चेक करने के बाद इधर से फाइंड कर सकते हैं, फिर डायरेक्टली हमने फाइंड करके डायरेक्टली इसको चेक कर सकते हैं कि कितना परसेंट हमारा डिक्रीज हुआ, ठीक है, फॉर्मूले से चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट अपने पास आंसर है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद आर्टिकल को क्या किया है, वाज मार्क अप बाई 50%, मान लीजिए 100 था उसको कितना मार्क कर दिया 150 कर दिया, 50% ज़्यादा लिख दिया। अब क्या किया उसे मैं 20% डिस्काउंट कर दिया, इसका डिस्काउंट 20% करेंगे कितना होगा 30 तो कितना बच जाएगा 120, तो कितना इंक्रीज हो गया 20 इंक्रीज हो गया। वैसे निकालने का तरीका क्या था, 50 ज़्यादा था 20 डिस्काउंट दिया, सो काटा इसको भी काट दिया, 30 में हटाएंगे कितना आ जाएगा 20% इज द फाइनल प्रॉफिट, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। उसका पूछा व्हाट परसेंटेज इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 80 into 64, भाई कन्वर्ट इसको करना है 80 को करना है, किस में करना है 64 में, कितना डिफरेंस आ गया 16 का आ गया। अब ये 16 का डिफरेंस कितने पे आया है 80 को चेंज किया है, तो काटो इसको
तो -20 का मतलब ये क्या हो गया, 20% डिक्रीज हो गया। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, 20% का परसेंटेज को डिक्रीज करेंगे। उसके बाद देखिए क्या स्टेटमेंट थोड़ी सी अलग ही लग रही है कि मैथ्स में ज़्यादा नंबर आ रहे हैं इंग्लिश में, लेकिन फिर भी ठीक है। एक स्टूडेंट है वो कितने नंबर ज़्यादा स्कोर कर रहा है, 25% ज़्यादा स्कोर कर रहा है, किससे, इंग्लिश से, किसमें, मैथ्स में। तो दोनों का डिफरेंस अगर मान लो मैं इंग्लिश के नंबर अगर मान लो बेसिकली x है, तो मैथ्स के कितने हो जाएंगे, x प्लस 25% ऑफ x ही हो जाएगा, x से मान लूँगा तो, यानी दोनों नंबर का डिफरेंस अगर मैं लूँ, डिफरेंस कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, तो यहाँ से डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि जो डिफरेंस है 25% वो किसके बराबर है, 20 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 20/25%। 25 को सॉल्व करेंगे और यहाँ से 25 को सॉल्व करने का मतलब क्या है, जो काट देंगे कितना हो जाएगा, कितना आ गया, यहाँ से 80 आ गया। अब 80 कौन सा है, ये हो गया हमारा इंग्लिश में कितने मार्क्स मिले उसको, 80। इंग्लिश में 80 मिले, मैथ्स में कितने मिलेंगे, 25 ज़्यादा कर दो, तो मैथ्स में उसको कितने मिले हैं, 100 मार्क्स। ठीक है, उसका नेक्स्ट है इन एन एग्जाम, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। 4 है इसमें A B C और D, A B C और D। अब कंडीशन देखनी है, एक ही कंडीशन मान लें, देखिए A का C से रिलेशन है, D का भी C से रिलेशन है और B का A से रिलेशन है। तो मैं C का मान लेता हूँ पहले ना, मान लीजिए C को 100 मिला, ठीक है, तो A को कितना मिला, 10% कम मिला C से, तो A को मिल गया 90 और D को मिल गया 20 ज़्यादा C से, तो हो गया 120। और B को कितना मिला, 20% ज़्यादा मिला किससे, A से। अब A का 20% कितना होगा भाई, A का 20% होगा 18, तो A से 18 ज़्यादा मिला, तो 90 प्लस 18 कितना हो गया, 108 हो गया। अब इसमें बोला है व्हाट परसेंटेज ऑफ D स्कोर एक्सीड्स A। अब A का स्कोर ये है, D का स्कोर ये है, कितना परसेंट, कितना ज़्यादा है D इससे, 30 ज़्यादा है। अब 30 ज़्यादा है, कितने पे ज़्यादा है, 90 पे ज़्यादा है। काटेंगे इसको, कितना आ जाएगा, 100 बाई कितना हो जाएगा, 33:1/3%। तो हमारा ऑप्शन सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इसको ऐसे चेक कर सकते हैं। इसका अगला पॉपुलेशन का सवाल है, ये वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है। तो पॉपुलेशन जो है इंक्रीज कर रही है 10% के हिसाब से, और बोला है करंट पॉपुलेशन कितनी है, कितनी है। तो पहले 2 साल पहले क्या थी वो हमको बताना है, यानी ये उल्टा पूछ लिया हमसे। तो उल्टा पूछने का मतलब क्या है, जैसे इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए मेरे पास 100 था पहले, 100 से कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 10% इंक्रीज हो गया, तो ये हो गया 110। 110 को फिर 10% इंक्रीज कर दिया, तो 110 का 10% कितना होगा, 11 होगा। तो कितना हो गया, ये 121 हो गया। और ये 121 जो हुआ है किसके बराबर है भाई, 121 क्या बता रहा है, 121 बता रहा है कि ये कितना है, 72,600 है। अब 121 72,600 कैसे है, तो एक कितना होगा, एक की वैल्यू क्या होगी, इसको डिवाइड कर लेंगे, तो एक की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 600। और हमको वैल्यू निकालनी कितने की है, पहले कितनी वैल्यू, हमको कितनी वैल्यू निकालनी है, 100 की। तो 100 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से कितना आ जाएगा, 60,000 इज द करेक्ट आंसर। ये आंसर हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, और ये ऑप्शन ए। अब इसको एक तरीके से और भी कर सकते थे हम, कैसे, वही पहले इसका रेट ऑफ चेंज, मतलब टोटल चेंज निकालते हैं भाई। टोटल चेंज कितना होता है, ये होता 21, और 21 चेंज हो गया, तो फिर क्या करते हैं, 100 से क्या लेते हैं, 20 बढ़ा के 21 फिर से वही लेते हैं, फिर से solve करते हैं। तो ऐसे भी इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, तो ये पूछ रहा हूँ, अभी कुछ क्वेश्चन है अपने पास, 5 ऐसे 6 क्वेश्चन हैं। अब ये 6 के 6 क्वेश्चन किस पे बेस्ड हैं, ये हैं फ्रैक्शन पे बेस्ड हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, किसको क्या बढ़ाएंगे। तो ये बोला है विच फ्रैक्शन शोज ए ग्रेटर इंक्रीज इन वैल्यू व्हेन न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 10%। तो देखो न्यूमरेटर है जो ऊपर वाला, उसको न्यूमरेटर बोलेंगे, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, यानी ऊपर वाला अंश हो जाएगा, नीचे वाला हर हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, एक बार इसको ध्यान से ऑप्शन से चेक करेंगे इसको ना। तो न्यूमरेटर को कितना बढ़ाना है, 20% बढ़ाना है,
और डिनोमिनेटर को कितना बढ़ाना है, 10% घटाना। ठीक है, तो मैं ऑप्शन से करके देखूंगा इसको। फर्स्ट है मेरा 200/300, 100 में मान लेते हैं ताकि परसेंटेज इजीली कर जाए। तो नोमिनेटर का 20% बढ़ा दो, 20% कितना होगा, 200 का 40 होगा, तो क्या आ जाएगा, इंक्रीज डिवाइड 240, और डिक्रीज किया है 10% तो कितना हो जाएगा, 270। इसको लिखेंगे तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 से काटेंगे तो 8/9, पहला आंसर हो गया। दूसरा है, दूसरे को भी 100 से मल्टीप्लाई कर 300 अपन 500 कर दो। अब 300 पर 500 करने का मतलब क्या है, 20% बढ़ाओ नोमिनेटर को, तो 300 का 20% कितना होगा, 60 होगा, और 500 का 10% कितना कम होगा, ये हो जाएगा, काट दो इसको, 4/5 दो हो गए। तीसरा है 1/2, 1/2 तो 1/2 कितना होगा, 100/2 100 कर दो। अब 100 को बढ़ाओ कितना, 20% तो 120 हो गया, 200 कम करो 10% तो कितना हो गया, 180 हो गया, इसको काट दो, 2/3 हो गया। 5/8 को देखो, 500/800 कर लो इसको, 500 को 20% बढ़ा दो तो 600 हो गया, 800 का 10% कम कर लो तो 720 हो गया, ये हो गया मेरे पास। अभी हमको चेक करना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो कौन सी वैल्यू बड़ी है उसको हम चेक करेंगे। तो चेक करने का अपने पास मेथड क्या है, किसकी वैल्यू ज़्यादा बड़ी है, हमको ये चेक करना है। तो जो बच गया, अब वैल्यू बढ़ने का मतलब है इंक्रीज दिखाना है हमको, ये नहीं दिखाना कि इनमें से कौन सा बड़ा है। हमको क्या दिखाना है, किस वैल्यू में ज़्यादा इंक्रीज हुआ, किस वैल्यू में ज़्यादा इंक्रीज हुआ। आपको हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से चेक करना पड़ेगा। भाई फर्स्ट फ्रैक्शन था मेरा 2/3, 2/3 से कितना हो गया, 8/9। दूसरा क्या था, ये था 3/5, 3/5 से कितना हो गया, 4/5। ठीक है, अगला कितना था, 1/2, 1/2 से कितना हो गया, 2/3, और ये था 5/8, तो 5/8 से क्या हो गया, 5/6 हो गया। हमको ग्रेटर इंक्रीज दिखाना है इसमें, ना कि हमको ये बताना है कि कौन सा बड़ा है। इंक्रीज कैसे होगा भाई, यहाँ से इंक्रीज होगा, यहाँ से देखेंगे कितना बड़ा है, परसेंटेज निकालेंगे हम। परसेंटेज निकालने का तरीका क्या है, वही है, क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे, इसमें से घटा लेंगे इसको, कितना बचेगा ये। जैसे मैं एक करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी तुम ट्राई कर। 2/3 में से 1/2 माइनस करेंगे, एलसीएम आएगा 6, तो आ जाएगा 4 - 3, कितना होगा, 1/6। अब 1/6 किस पे इंक्रीज है, 1/2 पे, काटेंगे तो जाएगा 33:1/3%। एक मैंने निकाल दिया है, ऐसे ही बाकी को निकाल के चेक करेंगे और फिर हमें पता लग जाएगा हमारा आंसर कौन सा सही है। जैसे 3/5 4/5 है, कितना बढ़ा है, 1/5 बढ़ा, 1/5 कितने में बढ़ा, 3/5 में बढ़ा, into 100। ऐसे करके इसको चेक कर लेंगे, जिसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी वो क्या जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा। तो ये हमको बताना था कि जब 20% बढ़ाया जाए, 10% घटाया जाए, तो भिन्न का मान किस केस में ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, कितनी परसेंटेज उसमें इंक्रीज हो जाएगा। उसका नेक्स्ट है, एक एग्जाम है, उसमें करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, 45/60। तो इसका मतलब टोटल क्वेश्चन कितने हैं, टोटल क्वेश्चन है 60 और करेक्ट आंसर कितने हैं, 45। ये बोला है कि अगर हम इसमें क्या करें, करेक्ट आंसर को 10% बढ़ा दें, करेक्ट आंसर का 10% बढ़ा दो, कितना हो गया, 4.5। तो करेक्ट आंसर का जो परसेंटेज बढ़ाओ, कितना बढ़ा, कितने हो गए वो, 49.5% लेंगे। 4.5 बढ़ गया, 10% बढ़ गया ना, तो टोटल कितना हो गया, 49.5 हो गया। और टोटल क्वेश्चन कितने कम हो गए, 10%। तो अब इसको 10% कम करो, कम किया नहीं सकता क्या, 10% को 1/6 कम कर दो इसको, तो कितना हो गया, 54 हो गया। अभी पूछा गया हमसे व्हाट इज द न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या होगा, करेक्ट वाला जो था वो अपॉन में जो था चेंज वाला, कितना हो गया, 54। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए एक फ्रैक्शन जो क्या हो जा रहा है, 2/3 हो जा रहा है, कितना, जब मैं न्यूमरेटर को 60 बढ़ा दूँ और डिक्रीज कर दूँ डिनोमिनेटर को 25। मान लीजिए मेरा न्यूमरेटर था 100, इसको मैंने बढ़ा दिया 60%। अब 60% बढ़ाने का मतलब क्या है, 100 का 60% 60 बढ़ाया, कितना हो गया, 160। डिनोमिनेटर के लिए था, डिनोमिनेटर के लिए क्या है, डिनोमिनेटर के लिए कंडीशन थी कि उसको 25% की आदत को कम कर दो। तो मान लो पहले 100 था, वो कितना कम हो गया, 25% कम किया तो
75। और ऐसा करने के बाद क्या बन रहा है हमारा फ्रैक्शन कितना हो जा रहा है, इतना हो जा रहा है 2/3। तो एक बार ध्यान से देखो, इसको काटो, इसको भी काटना देखो, ठीक है। अब यहाँ से जो मेरा नया फ्रैक्शन, नया जो न्यूमरेटर वो कितना 2 है ना, यही बता रहा है कि नया न्यूमरेटर कितना होगा। अब यहाँ पे नया न्यूमरेटर कितना है मेरा, तो 8 जो वो क्या कह रहा है 8 2 हो जा रहा है, तो 1 कितना होगा 2/8 और 5 कितना होगा, इसको काटेंगे तो 5/4 हो जाएगा। तो मेरा न्यूमरेटर तो 5/4 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर निकालो तो डिनोमिनेटर तो यहाँ 3 ही है, ये भी 3 है, 3 से 3 बना तो 4 से क्या रहेगा 4 ही रहेगा। इसको क्या कर देंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये पलटेगा तो 5/16 हो जाएगा। चेक भी कर सकते हैं 5/16 है। क्या करना है, न्यूमरेटर को 60% बढ़ाओ, तो 5 का 60% कितना होगा 3 होगा, 5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया। और इसको क्या करना है 16 को 25% कर दो कम, 1/4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 कम होने का मतलब कितना हो गया 12 हो गया। अब इसको काटो तो भाई हमारा आंसर आ गया। तो इसने पूछा क्या काम से, ये ऑप्शन में थोड़ा सा इसने गड़बड़ कर रखी है, ऑप्शन सही नहीं लिख रखा है इसने। तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर कितना आ गया हमारा 5/16 आ गया। तो एक बार ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है, ठीक है। मूल बिल क्या थी हमारी 5/16, जिसको अगर हम इंक्रीज करेंगे न्यूमरेटर को 60% तो 8 हो जाएगा, डिनोमिनेटर को डिक्रीज करेंगे 25% तो 12 हो जाएगा, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। एक बार चेक कर लेना, ये प्रॉब्लम आएगा नेक्स्ट वीडियो। अब एक बार थोड़ी सी लिखिए कि अगर ये क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस के लिए डाला है मैंने, इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर इंक्रीज्ड बाय सेम परसेंट देन वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन रिमेन अनचेंज्ड। तो समान रहता है, क्या इंक्रीज है फॉल्स है, वैल्यू में डिपेंड करता है, ओनली ट्रू इफ परसेंटेज इज स्मॉल। ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करके देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में कमेंट में इसको देखेंगे, हम डिस्कस करेंगे इसको। ये वाला भी सेम क्वेश्चन है, इसका प्रैक्टिकल मैंने वैल्यू डाल दी कि एक फ्रैक्शन को क्या कर दिया, एक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर को 50% बढ़ा दिया, डिनोमिनेटर को क्या कर दिया 30% बढ़ा दिया। तो स्टूडेंट क्या कह रहा है कि कोई चीज नहीं हो फ्रैक्शन में, तो एक्चुअल एरर परसेंटेज क्या था 10% था, ये हुआ चेंज हुआ डिक्रीज हो गया। तो दोनों क्वेश्चन है स्लाइड नंबर 24 और 25 के, आप डिस्कस आप एक बार ट्राई करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में से डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये लास्ट स्लाइड थी मेरे से, लास्ट की है। तो इसमें पूछा है हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस ऑलवेज इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन, ये हमसे पूछा है, ठीक है। एक बार ध्यान से देखो फ्रैक्शन का मीनिंग क्या है। फ्रैक्शन का मीनिंग है, जैसे मैंने लिखा 5/7, तो 5/7 का मतलब क्या है कि 7 5 को डिवाइड करता है, ये मतलब है इसका। फिर मैंने लिखा 5/2, 5/2 का मतलब क्या है 5 जो क्या हो रहा है 2 से डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ से मान लो मैं इसको डिवाइड करूँ, ये 0 पे जाता, 49 आता, 1 बचता, फिर ये 7 लिखते, फिर डेसिमल लिखते, फिर डेसिमल लगाते, ऐसे ही यहाँ से करते कितना होता। तो यानी इसका मतलब ध्यान में रखने वाली बात क्या है, जब भी हम न्यूमरेटर की वैल्यू, जब भी हम डिनोमिनेटर की वैल्यू बात करें, तो अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो जो फ्रैक्शन है हमारा ओवरऑल क्या रहेगा वो कम रहेगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि साथ साथ उसके न्यूमरेटर नहीं बढ़ा देना है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 5/2, किसी के मन में आया सर मैं तो इसको 2 को करूँगा 4 कर दूँगा और 5 को कर दूँगा 11, तो डेफिनेटली फ्रैक्शन बढ़ेगा। तो क्या करना है, न्यूमरेटर को तो फिक्स रख लेना है। न्यूमरेटर को फिक्स रखने के बाद क्या फर्क पड़ेगा, अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो क्या होगा फ्रैक्शन कम होगा, अगर डिनोमिनेटर कम होगा डिवाइड के नीचे वाला कम होगा तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। पहला क्या है इंक्रीज डिनोमिनेटर ओनली, डिक्रीज डिनोमिनेटर ओनली, इंक्रीज न्यूमरेटर एंड डिक्रीज डिनोमिनेटर, इंक्रीज बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये पूछा है कि हमको इंक्रीज करवाना है ना, बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को इंक्रीज करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा डिक्रीज करना पड़ेगा। न्यूमरेटर मतलब ये हो गया अंश जो उसको बढ़ा दो और हर को क्या कर दो कम कर दो, तो ओवरऑल हमारा जो फ्रैक्शन या भिन्न हो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। इसी के साथ आज की क्लास को करते हैं कंप्लीट, और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाए। थैंक यू।